मैं समय और आज महाभारत की अमुक कथा सुनाने जा रहा हूं। आगे जाके यहाँ तक वो समय कहता है कि और ये कथा मेरे सिवा कोई और बता भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, पहचान तो गए होंगे, ये है मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमानी जी। जी हाँ, महाभारत सीरियल में इन्होंने सूत्रधार यानी समय के लिए अपनी आवाज़ दी थी। आज ये आए राजधानी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में चल रहे 12वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में। तो नेशनल वॉच ने इनसे खास बातचीत की। हरीश भीमानी जी ने लखनऊ के लिए अपने अंदाज में एक शेर सुनाया और उसके साथ ही कैसे ऑडिशन उनका हुआ, यानी महाभारत के समय के लिए इनका चुनाव कैसे हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन ऐतिहासिक है और देखने लायक। हरीश जी आज जो है समय लखनऊ आया हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि अपने अपने कैमराज में, मोबाइल में इस समय को कैद कर लें। तो कुछ ऐसा डायलॉग सर बोल दीजिए कि जो हमेशा सहमत होइएगा। देखिए ये है कि गुस्सा न हो। गुस्सा न मशहूर है लखनवी नजाकत। तो लखनवी नजाकत का ये हाल है कि कालीन पे चलते हैं तो पांव छिल जाते हैं और केला जो खाते हैं तो दांत हिल जाते हैं। सवाल है कि आपको देखते ही एक समय की पिक्चर आती है। अगर शायद समय भी होता तो आप ही जैसा होता। तो जब समय के लिए, मतलब महाभारत के लिए जब आपको ऑडिशन हुआ, उसको लेके बहुत किस्से कहानियां, कुछ शेयर करिए सर। जी, ऐसा हुआ कि मेरी खुशकिस्मती से मेरा चुनाव हो चुका था। चुनाव कर रहे थे। देखिए, जब महाभारत प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत समय से हुई। उन्होंने जाके दूरदर्शन में कहा कि अगर हमें ये करना है, चोपड़ा साहब और राई मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा, अगर हमें ये करना है तो इसका सूत्रधार समय होगा। ये मत भूलिए कि इससे पहले BR फिल्म्स ने बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल नाम का एक सीरियल किया था और उसमें कमेंट्री थी मैं लाल किला, मेरी नहीं की हुई थी, किसी की थी। और उनका ये ख्याल था कि वो कुछ जितनी जमनी चाहिए, जितना प्रभाव पैदा होना चाहिए, उतना हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाभारत इतना बड़ा विषय है कि हम सूत्रधार के बगैर ये कर नहीं सकते। सूत्रधार कौन होगा? क्या कोई फिल्म स्टार होगा, कोई और होगा, क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा था। राय साहब ने कहा कि एक ही एंटिटी, एक ही चीज ने महाभारत को देखा है, आज हमें आपको देख रहे हैं और आने वाला कल देखेगा, और वो है समय। तो स्वयं समय होगा। अब आपने जो कहा, कुछ किस्से कहानियां इसमें मुख्तसरन कह दूं कि पहले सोचा गया था कि दिलीप साहब से कहा जाए, क्योंकि दिलीप कुमार इन सब के नजदीक के रहे हैं। मगर फिर पता चला कि उनकी व्यस्तता, और दूसरा क्या कि वो उनका मॉड्यूलेशन बदल नहीं सकते। वो इतने बड़े स्टार थे कि आप उनका मॉड्यूलेशन कैसे बदलेंगे? अब वो समय होते तो कुछ और बोलते, कैसा बोलते वो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा। तो फिर ये तय पाया गया कि नहीं, कोई एक्टर, कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई स्टार नहीं होगा, सिर्फ आवाज। तो वो किसकी होगी? इसके लिए बाकायदा 2 दिन सुबह से शाम तक ये तीनों महारथी बैठे, 2 असिस्टेंट्स के साथ, एक तरफ रेडियो एक तरफ टीवी रखे कि जितनी आवाजें आती जाएं वो नोट किए जाएं। तो उन्होंने असिस्टेंट ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि हम ऐसी आवाज चाहते हैं जिनको हम, ऐसी लोच वाली आवाज हो कि जिनको हम मॉड्यूलेट कर सके, जिनको हम बदल सके, जिनको हम डायरेक्ट कर सके। तो ऐसे काफी नाम लिखे जा रहे थे। तो बीच बीच में तरह तरह के एड्स में और डॉक्यूमेंट्रीज में मेरा नाम आ रहा था। तो राही साहब ने कहा कि उसमें तो वो बिल्कुल अलग था। एक वो टीवी का कौन सा था, उसमें शैतान आता था
ओनर्स प्राइड, नाम याद आएगा मुझे, ऐसी तरह कोई बिस्किट की थी, कोई शूटिंग की थी, कोई डॉक्यूमेंट्री थी, कोई सीरियल की थी आवाज। तो इसमें तो उससे अलग है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल अलग है। ये लड़का रखो कौन है? तो रवि चोपड़ा जी ने कहा तो ये तो हमारे लिए हमेशा काम करते हैं। तो बस ये तय पाया गया कि करेगा तो ये। अब उन्होंने ये तय करना वो चाहते थे कि आवाज इसकी होगी लेकिन अंदाज कैसा होगा। हमें इसका अंदाज तो, और इसका अपना अंदाज तो है ही नहीं। मुझसे जब पूछा गया कि तुम्हारा अपना स्टाइल क्या है, मैंने कहा मेरा स्टाइल स्क्रिप्ट का स्टाइल है, और सच में मेरा है नहीं। और मतलब आई सरेंडर टू द स्क्रिप्ट। और शायद इसीलिए जैसे लोग कहते हैं कि आवाज की थोड़ी लंबी हो जाए, तो उन्होंने बुलाया मुझे इसलिए कि समय की पेस, उसकी रफ्तार, पिच और टोन कैसा हो। क्या आप सोच सकते हैं किसी ने इतना काम किया होगा सिर्फ एक आवाज पर? मगर उनका महत्व, उस सूत्रधार का महत्व वो जानते थे। सूत्रधार यानी कैरेक्टर सूत्रधार, समय का महत्व वो जानते थे, मैं नहीं जानता। पहली बार मुझे बुलाया, रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे, और आमतौर पर हमको बुलाते हैं तो हमको बताते नहीं कि क्या काम करना है, वरना वो काम बाहर चला जाता है, प्रोजेक्ट लीक हो जाता है। मैं वहाँ पहुँचा, मुझे कागज थमा दिया गया और मैंने पढ़ना शुरू किया कि मैं समय हूँ और आज महाभारत सेवन कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो पीछे से वो लखनवी मोजरी की आवाज़ होती है ना, चर्र चर्र, उस आवाज़ के ऊपर किसी की आवाज़ आई कि बेटा ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। ये था राई मासूम। मैंने कहा सर तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री क्या है बताइए। उन्होंने कहा थोड़ा इत्मीनान से पढ़ो। मैंने इत्मीनान से पढ़ा होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो मैं बड़ा निराश हुआ। मैं उनसे कहूँ क्या, इतने सीनियर तीनों। देखो मैंने अपनी कोशिश की थी, मैंने पूछा क्या है इसको, किस्मत कहते हैं शायद। तो चला गया। 2 दिन के बाद फिर बुलावा आया। उन्होंने कहा देखो बेटे, आवाज तुम्हारी चाहिए, दूसरी आवाज निकाल सकते हो, ये भी बात हुई। मैंने कहा नहीं वो मजाक हो जाएगा, 3-4 निकाल सकता हूँ लेकिन वो मजाक हो जाएगा। आवाज तुम्हारी हो, अंदाज कुछ ऐसा हो समय का। मैंने कहा जी समय कैसे बोलता है मुझे तो पता नहीं है, टिक टिक के अलावा। तो कहा अरे बहुत, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो समय है जिसने पूरा इतिहास देखा है, ब्रह्मांड का इतिहास आज देख रहा है, कल देखेगा, वो है। असल बात ये थी कि हम में से कोई नहीं जानता था। ये पूरा सेशन लगभग 2.5-3 घंटे का नाकाम रहा। फिर तीसरी बार बुलाया, मैं मन में एक ही विचार लेकर गया कि यहाँ कुछ होना तो है नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो जितना कहते हैं मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन जाऊँ तो सही, 3 बड़े विद्वान हैं, सीखने ही मिलेगा, कुछ जाएगा तो नहीं। और बात सच थी। तो फिर बातें करते करते मुझे ये पता चला कि उनको चाहिए मानवी की आवाज, मनुष्य की आवाज, लेकिन उसकी रिदम, बोलने का ढंग, उसका अंदाज, शैली न हो कि जैसे आप बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ऐसा न हो। तो फिर मैंने बहुत सोच के और बचने के लिए मैंने कहा सर आप शायद ये कह रहे हैं कि देखिए एक वाक्य को ले लीजिए, मैं बोलूँ, आप बोले, आप बोले, सभी सही बोल रहे हैं, अपने ढंग से बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि बोलने की रिदम अलग है, उसका टेम्पो अलग है, हर एक का नेचुरल टेम्पो। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मनुष्य की आवाज लेकिन अमनुष्य रिदम के आमतौर पे आदमी, कोई इंसान नहीं बोलेगा ऐसे में। तो मुझे भाई साहब ने फिर कहा अरे बेटे, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या बताओ तुम। अब मैं फंस गया। मैं माइक पर बैठा और मैंने कहा भाई अब कुछ ऐसे बोलो कि जैसे ना कभी तुमने सुना है, ना कभी सुनोगे, ना कभी तुमने बोला है, ना कभी बोलोगे। तो मैं क्या करता,
मजबूरन मेरे मुंह से निकला कि मैं समय, और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। आगे जाके यहाँ तक वो समय कहता है कि और ये कथा मेरे सिवा कोई और बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। ये बोलते बोलते मैं सोच रहा हूँ कौन सुनेगा माई का लाल, कौन सुनेगा, इतना धीमे धीमे बोला हुआ। और उन्होंने तो मुझे कहा है कि टीवी पर कुछ दिखाई भी नहीं देगा, कुछ समय का चक्र चलेगा और किसी ऋषि का सिलुएट होगा। तो पीछे से आवाज आई, बस इसी को पकड़ के रखो बेटे। मैंने कहा सर ये कैसे चल सकता है? तो देखिए, मैं गलत भी था और मैं सही भी था।